नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए इस रविवार को बनाएंगे और भी खास। आज जानेंगे 24 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस दौरान, उन सभी का कवरेज इस वीडियो में करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का रोल। आप सभी लोग इससे हैं बहुत अच्छे तरीके से परिचित, है ना। शुरू करेंगे हम आज के इस वीडियो को। जानते हैं पहली जानकारी। कोई भी डाउट आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। पहली जानकारी, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 भारत का सबसे बड़ा विज्ञान उत्सव 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक आईआईटी गुवाहाटी असम में शुरू होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, अगर आपको ध्यान हो, पिछले हमने साप्ताहिक करंट अफेयर्स में इस चीज़ को लिया भी था जब घोषणा की गई थी, है ना। तो 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान उत्सव है। राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान समन्वय निकाय के रूप में IISF विज्ञान, समाज जुड़ाव और अंतः विषय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज़रूर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहिए, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। पिछले 5 बार कहाँ आयोजित किया गया है ना, कब से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ लेंगे ना तो इसको कहते हैं तथ्य। और ये जब व्यक्ति जान लेता है ना तो वो एक विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी ले करके रखता है, समाना चाहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी, रेल यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, रेल यात्री जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए एक नया ऐप संरक्षा लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना है। यह यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और क्षमता निर्माण करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और संभावित AI अनुप्रयोगों सहित उन्नत तकनीक को एकीकृत करता है। ठीक है, संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और क्षमता निर्माण करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और संभावित AI अनुप्रयोगों सहित उन्नत तकनीक को एकीकृत करता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी जानकारी है। अगली जानकारी, भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति परिषद निर्माण आयोग के लिए फिर से चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा यह घोषणा की गई है, जो संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए देश के अटूट समर्पण को उजागर करता है। ये उपलब्धि 2005 में इसकी स्थापना के बाद से PBC के साथ जो है, PBC यानी जो शांति निर्माण आयोग है, इसके साथ में भारत की चल रही भागीदारी को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये जानकारी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की ओर। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 एक भव्य 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और प्रतिबंधित किया जाएगा ये कार्यक्रम। ठीक है, तो आयोजक कौन है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, आपको मालूम होगा। इसके CPSE उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के महोत्सव का उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर भारत की जीवंत सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन करना है। देखिए, क्यों ये बताना ज़रूरी था। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इस नाम से समझना कठिन है कि ये नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम है ना, इसीलिए इसके शुभंकर का नाम है पूर्वी, जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतीक एक युवा लड़की है। इसका जो है कर्टन रेजर इवेंट में उद्घाटन किया गया। हाल ही में कर्टन रेजर इवेंट हुआ, इसीलिए हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़रूरी जानकारी भी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला में पंकज त्रिपाठी जी के उल्लेखनीय योगदान की मान्यता के रूप में
उन्हें जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव का राजदूत, महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना, मतलब प्रचार प्रसार हेतु। ये अभिनेता और महोत्सव दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश की बढ़ती सांस्कृतिक मान्यता और इसके संपन्न कला परिदृश्य को रेखांकित करती है। जाहिर तौर पर काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। बाकी बढ़िया रहने वाला है। चलिए जी, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला, इसमें पंकज त्रिपाठी का जो योगदान है उसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया है। ओवरऑल जो बात है वो ये है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ एक नए लॉन्च के लिए किए गए गैर सरकारी संगठन का उद्घाटन 22 नवंबर 2024 को अमेरिका के मैरीलैंड में स्लिथो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में किया गया था। संगठन का लक्ष्य है भारतीय अमेरिकी प्रवासी के भीतर एकता को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक समुदायों का उत्थान करना। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, जो नाम है ना एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों हुआ है? तो जो भारतीय अमेरिकी प्रवासी हैं उनके भीतर एकता को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना, अन्य जो उनका उत्थान करना, ये है। तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपया जो भारत की करेंसी है और मालदीवियन रुफिया जो मालदीव की करेंसी है, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा पर लेन देन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और जो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर हैं अहमद मुनव्वर द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, लेन देन लागत को कम करना और निर्यातकों एवं आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने और जो है पेमेंट करने की अनुमति देकर निपटान समय को अनुकूलित करना है। मुख्यतः अगर आप जाने तो ओवरऑल है कि आरबीआई ने और मालदीव की जो मौद्रिक प्राधिकरण है ना, जो मॉनिटरी अथॉरिटी है मालदीव की, उसने इन दोनों ने ही एमओयू साइन किया है अपनी करेंसी को बढ़ावा देने के लिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आमतौर पर ये कार्य किया ही जाता है कि अपनी ही करेंसी को देश प्रमोट करे। बीच में अभी ऐसा समय आ गया था, बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर का इस्तेमाल हो गया था, है ना। तो तब देखने को मिला था कि जो देश हैं वो अपने आप ही थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देने लग गए हैं और सीधे सीधे तौर पर उन लोगों ने जो है अपना इसको प्रॉपर कर लिया कि हाँ भाई, हमको अपने देश की करेंसी के साथ में ही आयात निर्यात करना है, भुगतान करना है, और फिर धीरे धीरे अंतर देखने को मिलने लगा। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमने आप तक पहुँचाने का कार्य पूरा किया। अब आपका जिम्मा है कि जो भी फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड, अच्छा है बुरा, कमेंट में ज़रूर दीजिए। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार एंड अमे कंपल्शन।